नमस्कार। आप जो स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी की, जो कि बिहार के आरा लोकसभा क्षेत्र से ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं। इसके पहले इनकी जो पहचान है वो एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में है। बिहार के कई तरह ये आई.ए.एस. ऑफिसर रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी एक पहचान है कि जब लालू यादव पूरे बिहार में, पूरे भारत में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, तो इसको इन्होंने डीएम के पावर के रूप में, जब ये आरा ज़िला में डीएम थे, तो वहाँ से इन्होंने आडवाणी जी का रथ रुकवाया था और आडवाणी जी को गिरफ्तार करके बिहार से बाहर किया था। तो कहने का मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। इनके ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। और इन्होंने एक बयान जारी किया है कि इंडो चाइना बॉर्डर पे भारत के तरफ से जो पेट्रोलिंग होती है, जो इंडियन आर्मी के लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं, उस पेट्रोलिंग को बंद कर दिया गया है। जिस पे आर.के. सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे बाउंड्रीज लगते हैं किसी भी पड़ोसी देश से, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग जो चलती है वो पेट्रोलिंग डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और जो पेट्रोलिंग रोकी गई है इंडो चाइना बॉर्डर पे, उसका बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहमति के, या जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके सहमति के वहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर पे पेट्रोलिंग नहीं रोकी जा सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। आर.के. सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन राइज किया है और एक सवाल पूछा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं और रक्षा मंत्री जी हैं, ये लोग क्यों इंडो चाइना बॉर्डर पे जो भारतीय सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनको ये लोग पेट्रोलिंग करने से क्यों रोक रहे हैं। तो क्या दिक्कत है कि हमारे देश के जो बाहुबली प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाले हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो वो चाइना से क्यों डर रहे हैं और क्यों वहाँ पे अपने अधिकारियों को रोक रहे हैं कि वो पेट्रोलिंग ना करें। पेट्रोलिंग नहीं करने का मतलब है कि अगर निगरानी हम लोग वहाँ से हटा लेते हैं, तो चाइना हमारे जो अरुणाचल प्रदेश से जो हमारा बॉर्डर टच है चाइना से, वहाँ वो अंदर आके अपना कोई भी सैन्य कैंप बना सकता है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में आके अपना कब्जा जमा सकता है और इस तरीके से मनमानी करते हुए अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे हाथ से निकल सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक अरुणाचल प्रदेश के यूथ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो युवा कह रहा है कि टाटा बाय बाय इंडिया, मिलते हैं चाइना में। और इस तरीके से उसने सरकास्टिक होकर तंज कसा था कि हमारे देश का जो सैन्य सिस्टम है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये लोग इंडो चाइना बॉर्डर पे कोई भी पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं। चाइना अपनी मनमानी किए जा रहा है और लगातार हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर घुसता जा रहा है। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना ने कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अरुणाचल प्रदेश को अपने चाइना का एक हिस्सा बताया है, जिसको हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स बार बार कंडेम करते हैं, लेकिन चाइना बार बार ये गलती करता है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने काउंटर पार्ट से क्यों इस मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों जब चुनाव के पहले ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बातें कर रहे थे, तो चुनाव जीते 12 साल हो गए, 12 साल से ये सत्ता में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो इस मुद्दे पे, भारत और चाइना के मुद्दे पे, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे ये चाइना को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं और अपने काउंटर पार्ट से क्यों नहीं बात कर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आर.के. सिंह जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं और इनकी एक अलग पहचान है, अलग क्रेडिबिलिटी है, अलग छवि है। तो इन्होंने जो जानकारी दिया है या मीडिया में जो बात बताई है या जनता को आगाह किया है, ये बहुत सही काम किया है। और भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अरुणाचल बॉर्डर पे, अरुणाचल में जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए, पेट्रोलिंग किया जाए और देश की जनता को इसके बारे में सार्वजनिक रूप से सूचना दिया जाए कि इंडो चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है, क्या हम लोग सच में पीछे आ रहे हैं या एक रूमर है। अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की है और रक्षा मंत्री की है। धन्यवाद।